नमस्कार, मैं शिवानी राय। आज हम केवीएस के पाठ्यक्रम में सम्मिलित फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ एवं गज़ल पढ़ेंगे। सर्वप्रथम फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय देख लेते हैं। मूल नाम रघुपति सहाय फिराक। जन्म 28 अगस्त सन 1896, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। सम्मान गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी इन्हें दिया गया। महत्वपूर्ण कृतियां हैं गुले नगमा, बज़्मे ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई, और निधन है सन 1983 ईस्वी में। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गज़ल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। उर्दू शायरी अपने लाछड़िक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा, दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। मुझे चांद चाहिए मयारी, मैं चंद्र खिलौना लय हो, जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल हैं। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले न हो, पर जो चंद्राभ रिश्तों का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर है यह। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। कितना बढ़िया है यह। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। लोका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पिन्हाना, गेसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक,
जिदयाया बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग है। हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है। देख, आईने में चांद उतर आया है। चांद की परछाई भी चांद ही है। कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला। रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे छमा से पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती है। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से, वही संबंध भाई का बहन से। पाठ में फिराक की एक गज़ल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसका अद्भुत नमूना है यह गज़ल। यह गज़ल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। अब रुबाइयाँ देखेंगे हम। सर्वप्रथम तो यह जान लेना आवश्यक है कि रुबाइयाँ क्या होता है। तो रुबाइयाँ उर्दू और फारसी का एक छंद है जिसका प्रथम चरण, द्वितीय और चतुर्थ में तुकबंदी होती है और तीसरा जो चरण होता है वह स्वच्छंद होता है। और रुबाइयाँ लिखी हैं फिराक गोरखपुरी ने। देख लेते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो यहाँ पर आंगन के लिए चांद के टुकड़े एक शिशु को कहा गया है। जो माँ होती है, माँ द्वारा बच्चे को गोद में लेकर उसे दुलारने पर, दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उछालने पर, हाथों में झूला झुलाने पर जो बच्चे की हंसी गूंजती है, उसी का यहाँ पे चित्रण किया गया है कि आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यहाँ श्रव्य बिंब भी है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब दूसरा है, नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। इस पंक्ति में नहला के छलके छलके में बच्चे को गोद से लेकर दुलारना, हाथों से ऊपर उछालना, फिर नीचे लेना, झूला झुलाना, निर्मल जल से नहलाना, नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए बच्चे के उलझे हुए बालों को सुलझाना, घुटनों में लेकर कपड़े पहनाना इत्यादि यहाँ पर चित्रण किया गया। यहाँ पूरा वात्सल्य रस छलकता है। इनकी रुबाई में वात्सल्य रस से पूर्ण है यह। फिर दूसरा है पंक्ति, तीसरी पंक्ति है यह। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। दिवाली की शाम है, चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लाना और उनके घरौंदों में दीपक जलाना। यहाँ पे यह अर्थ है इसका। फिर है, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। इस पंक्ति में अ, इस पंक्ति से आशय है यहाँ बच्चा आंगन में जिदियाया है, मतलब माँ से गुस्सा हो गया है कि मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। यहाँ पे सूर की याद आ रही है मुझे, जैसे सूर ने मैया मैं हो चंद्र खिलौना ले हो, है ना।
तो वहीं यहाँ पे उसका उसी तरह यहाँ पे भी यह चित्रण किया गया है। तो बच्चे के हाथ में आईना देकर उसमें चाँद का प्रतिबिंब दिखाती है माँ। इस पंक्ति का यही आशय है। अब देखते हैं पंक्ति। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। इस पंक्ति से आशा है कि रक्षाबंधन की प्रेम भरी सुबह, जब आसमान में सावन मास की छोटी छोटी बदली छाई रहती है, तो यह मौसम बहनों के मन उमंग और उल्लास से भर देती है। अब नीचे रुबाई, उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है, जिसमें 4 पंक्तियाँ होती है। तो यहाँ रुबाई के बारे में बताया गया है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक या काफिया, तुक को ही काफिया कहा जाता है, मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। अब गजल है। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की, नाजुक गिरहे खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। तो इस पंक्ति में बसंत ऋतु का वर्णन है। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की, नाजुक गिरह खोले हैं। यहाँ गुंचे से तात्पर्य है कली, कली, और रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। तो यहाँ वसंत ऋतु का चित्रण किया गया है। इसमें तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो यहाँ पर जर्रा जर्रा जो है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। और सब, जो सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, यहाँ सब का अर्थ रात से लिया गया है। तो इस पंक्ति में हमें रात के सन्नाटे में तारों से कैसी सीख लेनी चाहिए, यह बताया गया है कि रात्रि में तारों का चमकना, अंधकार की भयानकता कम होना, विषम परिस्थितियों से न घबराकर निरंतर कार्य करने की प्रेरणा, आत्मसमर्पण दूसरों को प्रकाश देता है। तारे अपने प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करते हैं और निज त्याग की भावना प्रसारित करते हैं। इस पंक्ति से यही आशय है। अब तीसरी पंक्ति है। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले वे हैं, हम किस्मत को रोले हैं। इस पंक्ति से आशय है कि एक दूसरे पर दोषारोपण करना कर्महीन मनुष्य का अपनी किस्मत अर्थात भाग्य को दोष देना है, और किस्मत अर्थात भाग्य का कर्महीन मनुष्य को कोसना। तो भाग्य को नहीं कोसना चाहिए, यह इस पंक्ति से यही आशय है। अब फिर देखते हैं अगला। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। इस पंक्ति से आशय है कि दूसरों की बुराई करने वाले मनुष्यों की ओर बुराई करते समय मनुष्य ये भूल जाता है कि उसमें भी कुछ कमियां हैं। बुराई करने से स्वयं की कमियां भी उजागर होती है। इस पंक्ति से यही आशय है कि जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। बहुत ही अच्छी पंक्ति है। अब अगला पंक्ति है। ये कीमत भी अदा करे हैं, हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले हैं, दीवाना भी हो ले हैं। अब अगली पंक्ति है कि ये कीमत भी अदा करे हैं, हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। इस पंक्ति से आशय है, यहाँ बदरुस्ती ये होशो हवास से का अर्थ है पूर्ण विवेक के साथ। अब अगला पंक्ति देख लेते हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। अगली पंक्ति है। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो
इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। आबो ताब असआर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो। ये जगमग बैंतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। ऐसे में तू याद आए है, अंजुमने मैं में रिंदों को। अंजुमने मैं खाना को कहा गया है और रिंदो मतलब शराबी। अंजुमने मैं में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज़। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। बहुत ही अच्छी पंक्ति है। यहाँ पर शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। इस पुस्तक में और भी पंक्तियाँ दी हुई हैं, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहो, यह सूरदास की पंक्ति है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यह सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। और शीस उतारे भुई धरे, तब मिली है करतार, यह कबीर की पंक्ति है। अब यहाँ पे कुछ शब्द छवि दिया हुआ है, शब्द और अर्थ देख लेते हैं। लोका देना, इसका अर्थ होता है उछाल उछाल कर प्यार करने की एक क्रिया। हई है ही, नौरस नया रस, गुंचे कली। गिरहे का अर्थ है गांठ, जर्रा जर्रा कड़कड़, सब रात, बदरुस्ती ए होशो हवास विवेक के साथ, पासे अदब लिहाज, फितरत का यहाँ पे आदत है, आबो ताब अशआर चमक दमक के साथ, बैंत यहाँ शेर को कहा गया है, अंजुमने में शराब की महफिल, रिंद शराबी को कहा गया है, गर्दू आकाश आसमान, गर्दू मतलब आकाश और आसमान, तवाजुन मतलब संतुलन, बाबे गुनाह पाप का अध्याय, बाबे गुनाह का अर्थ है पाप का अध्याय, एजाजे सुखन बेहतरीन प्रतिष्ठित शायरी, एजाजे सुखन का अर्थ है बेहतरीन प्रतिष्ठित शायरी, आलमे हुस्नो इश्क सौंदर्य और प्रेम का जगत। इस प्रकार यह अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद।